हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। हम लोगों ने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया। इसमें आज हम लोग पहुंच चुके लोग क्या ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ठीक है ना। सेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फेसिलेट डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सारी चीजें क्या करेंगे, सीखेंगे आज। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या क्या है कि हमारा टॉपिक क्या क्या है कि सेल क्या होता है, सेल को क्लासीफाई कैसे करते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, इतना हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, लोग डिफ्यूजन पढ़ेंगे, लोग ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। लोग इतना प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट। तो आप लोग को पता है, क्या पता है कि हमारा गोलाकार एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग सेल कहते हैं। इस सेल के चारों तरफ क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। सेल के चारों तरफ क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लोग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लोग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लोग एक बात ध्यान रखना, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है क्या करता है, यही क्या करता है, किसको बाहर से अंदर जाना है, अंदर से बाहर जाना है, ये कौन डिसाइड करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल के चारों तरफ एक बाहरी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लोग एक बीच में क्या होता है, एक गोला सा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग न्यूक्लियस करते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। लोग न्यूक्लियस कहता है कि तुम ये इस सब्सटेंस को बाहर से अंदर किसको भेजना है, किसको अंदर करना है, ये कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। ये करवाता कौन है, जो हमारा न्यूक्लियस से क्या करता है, ये करवाता है। क्योंकि पावर कंट्रोल, सेल का कंट्रोल होता है, कौन होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, लोग न्यूक्लियस कहते हैं। लोग ठीक है ना। तो चलिए आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट को हम क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक ना। कैसे सेल को बाहर से अंदर आएगा उसे क्या कहेंगे, अंदर से बाहर जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, लोग कब अंदर आएगा कब बाहर जाएगा, ये सारा कंडीशन हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फेसिलेट डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, जो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, हमेशा ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, दो लेयर होते हैं। क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो लेयर होते हैं, ठीक ना। क्या होता है, दो लेयर होते हैं। दो लेयर में क्या होता है, जो दो लेयर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपिड बाइलेयर कहते हैं। लोग उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग लिपिड बाइलेयर कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग लिपिड बाइलेयर कहते हैं। लोग ठीक ना। अब लिपिड बाइलेयर जो होता है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्या कि इसमें क्या होता है, दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हर एक लेयर में क्या होता है, दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो बाहरी वाला पोर्शन होता है, उसे हम लोग हेड कहते हैं। लोग जो बाहरी वाला पोर्शन होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हेड कहते हैं। लोग और जो अंदर वाला पोर्शन होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग टेल कहते हैं। लोग जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग टेल कहते हैं। क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो एक सेल होता है, सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है, दो लेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिपिड बाइलेयर कहते हैं। हर एक लेयर में कहते हैं दो पार्ट होता है, एक हेड होता है, एक क्या होता है, टेल होता है। और जो हेड होता है कहता है बाहर के सेल के बाहर की तरफ होता है, और जो टेल होता है कहता है अंदर की तरफ होता है, ठीक ना। हमेशा ध्यान रखना, क्या जो हमारा हेड है, जो हमारा हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। हाइड्रोफिलिक नेचर का है। और जो हमारा टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। मतलब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है। देखो जो हमारा हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। मतलब पानी को देखते ही क्या होगा, उसके तरफ भागने लगेगा। मतलब पानी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर जहां जहां पानी होगा उसके तरफ क्या करेगा, जाने की कोशिश करेगा। कौन, हमारा हेड। टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। हाइड्रोफोबिक नेचर का आने का मतलब क्या है, पानी से क्या करेगा, दूर भागेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो क्या है, पानी है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, पूरा पानी है, ठीक ना। जो हेड वाला पोर्शन है, जो इसका हेड वाला पोर्शन है, हमेशा क्या करेगा, पानी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइड्रोफिलिक नेचर कहते हैं। लोग और जो हमारा टेल है, जो हमारा इसमें का जो हमारा टेल है, वो क्या करेगा, पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइड्रोफोबिक नेचर कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है।
अब चलते हैं, देखते, देखो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं लोग, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग होता है किसका, सेल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि मान लो क्या है, ये सेल है, सेल के जो सेल के चारों तरफ का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग, ठीक ना। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, जो सब्सटेंस भरा होता है, जो जगह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, साइटोप्लाज्म कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, साइटोप्लाज्म कहते हैं लोग, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, लिपिड बाइलेयर है, क्या है, इस दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लिपिड बाइलेयर कहते हैं लोग, ठीक है। और जो बीच में क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग हेड कहते हैं लोग, ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, हेड कहते हैं लोग। नीचे वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं लोग। जो हमारा हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और जो हमारा टेल होता है क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। बस इतना चीजें क्या करना, आपको ध्यान रखना। जब आगे चलेंगे तो सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पे इतना बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर देखो, जो हमारे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के देख रहे हो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर है, जो क्या है, लिपिड का क्या है, 2 लेयर है। लिपिड के क्या है, 2 लेयर है। बीच में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें क्या कहता है, 2 पार्ट होता है, एक क्या होता है, हेड होता है, एक होता है टेल। हेड क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, टेल क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, हेड कहते हैं लोग, और नीचे वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, टेल कहते हैं लोग। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि जैसे कि मान लो ये क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक ना। इसमें कई सारे क्या होता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे मान लो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर को पाया जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं, जो क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अभी आगे भी आपको बताते हैं, ठीक ना। ये क्या है, हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही क्या होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जितना आपको दिख रहा है क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऊपर का जो लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, जो हमेशा सेल मेम्ब्रेन का होता है, लिपिड बाइलेयर में, ये एक लेयर है। नीचे क्या है, ये एक लेयर है। अब बीच में क्या होता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं लोग, टेल कहते हैं लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, टेल कहते हैं लोग। बस इतना चीजें पता, ये सब लिखा हुआ अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। बस इतना चीज पता होना चाहिए। हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है ना। ऊपर वाला पोर्शन को हेड कहते हैं, नीचे को टेल कहते हैं। ऊपर वाला हेड होता है, उसमें हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा सेल है, ठीक है। अब सेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कि जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे कोई भी सब्सटेंस है, सेल के अंदर लेके जाना है, सेल को बाहर लेके जाना है, अंदर बाहर करने को प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और सेल के अंदर होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, कौन उसमें इन्वॉल्व होता है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। अभी आपको बताया, सेल मेम्ब्रेन जो होता है क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है, ऊपर वाला पोर्शन होता है, एक हेड होता है, और अंदर वाला क्या होता है, टेल होता है। ऐसे ही क्या होता है, 2 क्या होता है, लेयर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लिपिड बाइलेयर कहते हैं, जो क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, बनाते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं। अब कैरियर प्रोटीन क्या होता है, एक सेलेक्टिव सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सेलेक्ट करता है सब्सटेंस, इसी सब्सटेंस को क्या करना है, बाहर से अंदर करना है। क्या करना है, बाहर से अंदर करना है। जैसे कि मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है, जो क्या करता है, फूड है, भोजन है किसके, सेल के लिए। तो क्या करेगा, जो हमारा कैरियर प्रोटीन है, क्या करेगा, सिर्फ शुगर को ही क्या करेगा, बाहर से क्या करेगा, अंदर लेके जाएगा, सिर्फ उसी को अंदर से बाहर लेके जाएगा। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जिसका संख्या ज्यादा होता है, तो हमेशा क्या संख्या ज्यादा से क्या करते हैं, कम की तरफ क्या करते हैं, मूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, पानी ज्यादा है, अंदर क्या है, पानी कम है, तो हमेशा कोशिश करता है पानी क्या, अपने ज्यादा से क्या करता है, कम की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या करते हैं लोग, अगर ज्यादा से कम की तरफ पानी मूव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ऑस्मोसिस करते हैं लोग, ठीक ना। अगर पानी के छोड़ के कोई अगर और सब्सटेंस क्या करता है, अपने ज्यादा संख्या से कम संख्या की तरफ मूव करता है, उसे हम लोग क्या करते हैं लोग, डिफ्यूजन करते हैं लोग, ठीक ना। उसे हम लोग क्या करते हैं लोग, डिफ्यूजन करते हैं। पानी को छोड़ के अगर पानी अपने हायर से ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है, अगर पानी वाटर ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है, हाई से लो की तरफ मूव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ऑस्मोसिस कहते हैं लोग, ठीक ना। अगर पानी को छोड़ के कोई और सब्सटेंस अपने ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, डिफ्यूजन कहते हैं लोग, ठीक है ना। अगर कोई सब्सटेंस, सेलेक्टिव सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन के हेल्प से क्या करते हैं, अंदर बाहर करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, फैसिलेट डिफ्यूजन करते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, फैसिलेट डिफ्यूजन करते हैं लोग। अगर सब्सटेंस को कम से ज्यादा की तरफ लेके जा रहे हैं, एनर्जी खर्चा कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं लोग। मतलब देखो, अब इसको उल्टा कर दे रहे, जैसे कि मान लो पानी को ज्यादा से कम की तरफ लेके जाना है, तो कुछ खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा। कम पानी ज्यादा की तरफ ढकेलना पड़ेगा, यानी ढकेलने के लिए क्या करना, फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि जहां एनर्जी खर्चा हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं लोग, ठीक है।
चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब सेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सेल सब्सटेंस को सेल के अंदर बाहर करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं लोग। जैसे कि देखो व्हेन दिस सब्सटेंस मूव इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर बाहर कोई भी सब्सटेंस अगर हम करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं लोग। इन ऑर्डर टू गेट इनटू एंड आउट, अंदर बाहर सेल के अंदर बाहर करना, सब्सटेंस मस्ट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, अरे जरूरी है कि सेल मेम्ब्रेन से क्या करेगा, क्रॉस करके क्या करेगा, अंदर जाएगा और बाहर जाएगा। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है क्या करता है, इन्वॉल्व होता है किसमें, सेल के ट्रांसपोर्ट में। कोई सब्सटेंस अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर जाएगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन के ही थ्रू क्या करेगा, बाहर अंदर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेल ट्रांसपोर्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मान लो कोई सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन से जा रहा है, दो प्रोसेस कर रहा है, एक एनर्जी खर्चा हो रहा है, एक एनर्जी खर्चा नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी खर्चा नहीं हो रहा है, बल नहीं लगा रहा है, कोई एनर्जी नहीं खर्चा हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे लोग। अगर एनर्जी खर्चा हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे लोग। ठीक ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस का हो रहा है जा रहे हैं। ठीक ना, दो सब्सटेंस का हो रहा है जा रहे हैं। ठीक है, ठीक ना, यहां पर देखो क्या है, संख्या क्या है, ज्यादा है, यहां क्या है, कम है। तो संख्या ज्यादा से कम को ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, हायर से लोअर अपने आप की तरफ जाएगा। अगर कम है, इधर संख्या क्या है, कम है, इधर क्या है, ज्यादा है, तो इसको कम से ज्यादा की तरफ ले जाने के लिए ढकेलना पड़ेगा। ढकेलने के लिए हमें एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि जिसमें एनर्जी खर्चा हो गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे लोग, और जिसमें खर्चा नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे लोग। ठीक है, यानी कि क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई एनर्जी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी का होता है यूज होता है, एनर्जी का होता है चाहिए हमें। ठीक ना, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी खर्चा नहीं होता। अभी आपको बता दें, तीन प्रोसेस बता दें, कौन कौन सा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और क्या, फेसलेट डिफ्यूजन। मतलब तीन प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, कोई एनर्जी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर सेल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है हायर से लोअर की तरफ, सिर्फ पानी हो रहा है ज्यादा से कम की तरफ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे लोग। ठीक ना, अगर उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब पानी को छोड़ के कोई और सब्सटेंस ज्यादा से कम की तरफ जाता है, उसे हम लोग डिफ्यूजन करते हैं लोग। स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या करते हैं, बिना किसी मदद से क्या, अपने बिना किसी एनर्जी से क्या करते हैं, अपने हायर से क्या करते हैं, लोअर की तरफ क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक ना, जो वाटर होता है क्या करता है, पानी अपने हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, उसे ऑस्मोसिस कहेंगे लोग। और जो फेसलेट डिफ्यूजन करते हैं, किसी कैरियर की जरूरत है, सिर्फ उसी के रास्ते क्या करेगा, अपने क्या करेगा, सेल तक क्या करेगा, पहुंचेगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा या अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। वो कौन सा एग्जांपल, इसे क्या हो जाए, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल से क्या है, सेल का क्या है, एनर्जी है, सेल का है भोजन है, खाना है, जो क्या करता है, सेल खाता है। तो हमेशा बाहर से क्या होता है, अंदर से क्या जरूरत होता है, बाहर से अंदर ले आने के लिए क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं, जो क्या करता है, ग्लूकोज को बाहर से अंदर की तरफ लेकर आता है। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फेसलेट डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है ना, एक स्पेशल क्या कहते हैं, प्रोवाइड किया जाता है चैनल उसके लिए। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि हमें एनर्जी खर्चा होता है कि सब्सटेंस क्या कहता है, अंदर से बाहर करने में या बाहर से अंदर करने में। ठीक है ना, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आयन पंप। जितने भी आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, वो कहते हैं एग्जांपल है किसका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। सेल क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है कि सोडियम पोटेशियम, दो सोडियम को अंदर करता है, तीन पोटेशियम को बाहर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेडियंट कहता है एक प्रोड्यूस होता है, मतलब कम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे कहता है एटीपी प्रोड्यूस होता है। एटीपी क्या होता है, हमारा सेल का क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, जो क्या करता है, जो एनर्जी जिस फॉर्म में हमारा सेल यूज करता है, एटीपी का फॉर्म करता है, जिसको बनाने में क्या करता है, यूज किया जाता है। ठीक ना, ये करने के लिए हमें एनर्जी खर्चा करना पड़ता है इस ट्रांसपोर्ट को, तो इसलिए इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आयन पंप किसका एग्जांपल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। ठीक ना, अब इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, आयंस को, किसी भी सब्सटेंस को बाहर से अंदर ले जाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। लोग अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर निकाल के फेंकने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग एक्सोसाइट। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, क्या क्या तीन चीजें हम लोग सीखा, क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट और क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या सीखे हम, आयन पंप। अब पैसिव में क्या सीखे हम लोग, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फेसिलेट डिफ्यूजन,
राइटिंग सही नहीं लेकिन एक समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो इतना चीज हम लोग क्या सीख चुके, ठीक ना। देखिए ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक ना। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ा, क्या क्या, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें एनर्जी खर्चा होता है, उससे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें एनर्जी खर्चा नहीं होता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, डिफ्यूजन आता है और एक क्या आता है फैसिलेट डिफ्यूजन आता है, ठीक है ना। डिफ्यूजन आता है और एक क्या आता है फैसिलेट डिफ्यूजन। फैसिलेट डिफ्यूजन क्या होता है, जिसमें चैनल प्रोटीन होता है, कैरियर प्रोटीन होता है। चैनल प्रोटीन मतलब एक रास्ता बनाया जाता है सब्सटेंस को आने जाने के लिए। और कैरियर प्रोटीन मतलब क्या होता है, कोई पॉइंट होता है, कोई कैरियर पहचानने के लिए, अच्छा इसी सब्सटेंस को क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ आना, उसको पकड़ के क्या करता है, बाहर से अंदर की तरफ ले जाता है, उससे हम लोग क्या करेंगे, लोग कैरियर प्रोटीन कहते हैं। फैसिलेट डिफ्यूजन में क्या क्या होता है, कैरियर प्रोटीन होता है और क्या होता है चैनल प्रोटीन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, कैरियर प्रोटीन चैनल प्रोटीन दोनों होता है, पंप भी होता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, खर्चा होता है। क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, डू नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक ना। इसमें क्या होता है, चैनल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन होता है, इसमें भी पंप होता है। अब फैसिलेट डिफ्यूजन में भी चैनल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन होता है, लेकिन फैसिलेट डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी एनर्जी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये किसमें आता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है, ठीक है। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम क्या बताएं कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन रहता है, मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाता है। कब जाएगा, कब एनर्जी इसको ढकेलेंगे कम, ढकेलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्चे करना पड़ेगा। एनर्जी खर्चा करेंगे तो यानी कि किसमें आ जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, ठीक ना। किसमें आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। जैसे देखो यहाँ क्या है, कैरियर प्रोटीन है, ये क्या है, एक चैनल को बनाया जा रहा है जिससे सब्सटेंस को बाहर से अंदर की तरफ ले जाए। ये क्या है, यहाँ का है संख्या कम है, यहाँ संख्या क्या है, ज्यादा है। हमको बाहर से अंदर की तरफ लेके जाना है, तो अंदर की तरफ लेके जाएंगे, अंदर संख्या ज्यादा है, बाहर कम है। सिंपल सी बात है, ढकेलना पड़ेगा। ढकेलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है सेल के पास, एटीपी के फॉर्म में। जो हमारा एटीपी होता है, क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है, ठीक ना। आज ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है, कहता है लिपिड बाइलेयर होता है। ये कहता है एटीपी, जब एनर्जी खर्चा होगा, जो हमारा एटीपी है, किसमें एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो होता है, कहता है टूट जाता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन जैसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का मतलब क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट का होता है, टूटता है तो एक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है, जिसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो कहता है उस जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, कहता है यूज होता है किसमें, सेल के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। ये देखो ये एग्जांपल है, ये क्या है, इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल के बाहर। अंदर बाहर के बीच में कौन आता है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाइलेयर है। क्या है, लिपिड बाइलेयर है, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या होता है, सेल ट्रांसपोर्ट में क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो चीज आते हैं, एक क्या होता है, डिफ्यूजन आता है, एक ऑस्मोसिस आता है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन का होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है बिना किसी एनर्जी खर्चा करके। अगर पानी जा रहा है तो उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे लोग। अगर कैरियर प्रोटीन की अगर हमें जरूरत है, कैरियर प्रोटीन है अगर प्रेजेंट है, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल को बाहर अंदर किया जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, फैसिलेट डिफ्यूजन कहेंगे लोग। जैसे कि मान लो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर सिंपल डिफ्यूजन किसे कहेंगे लोग, अपने आप का करेगा, ज्यादा से कम की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे लोग, ठीक ना। फैसिलेट डिफ्यूजन क्या होता है, कैरियर प्रोटीन है, कैरियर चैनल का प्रेजेंट होते हैं। ये जो होता है, कहता है कैरियर प्रोटीन सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को बाहर अंदर करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फैसिलेट डिफ्यूजन कहते हैं लोग, ठीक ना। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, यूज होता है। एनर्जी क्या होता है, खर्चा होता है। एनर्जी को खर्चा करके हम लोग सेल को सब्सटेंस को अंदर बाहर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। बस इतना चीज याद रखना, क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में तीन चीज आते हैं, क्या, अगर पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है हायर से लोअर की तरफ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। पानी को छोड़ के कोई और सब्सटेंस अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है हायर के लोअर की तरफ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक ना। और ठीक ना, और फैसिलेट डिफ्यूजन क्या होता है, अगर कैरियर प्रोटीन अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग फैसिलेट डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक ना। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अगर एनर्जी खर्चा हो रहा है सब्सटेंस को लो कंसंट्रेशन के हाई की तरफ ले जाने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। बस इतना चीजें क्या करना, याद रखना, इतना चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तब देखो डिफरेंस क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक ना।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हमें एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का होता है यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, हमें एनर्जी का होता है, सेल हमारा जो एनर्जी यूज करता है उसकी फॉर्म में करता है, एटीपी के फॉर्म में करता है, ठीक है ना। हमेशा मूव करता है सब्सटेंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मतलब क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूव करता है, यूज करता है। कब, एनर्जी का हेल्प लेके लो से हाई की तरफ क्या करता है, मूव करता है। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं लोग, एक्टिव प्रोसेस कहेंगे लोग। अब पैसिव प्रोसेस क्या होता है, डू नॉट रिक्वायर एनर्जी इन द सब्सटेंस, मूव अलोंग देयर ग्रेडियंट, मतलब अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मूव करते हैं बिना किसी एनर्जी खर्चा किए हुए, यानी कि हायर की तरफ, हायर से लो की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या जाएगा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फेसिलर डिफ्यूजन। और एक्टिव का एग्जांपल क्या जाएगा, मिनरल आयन, ग्लूकोज और फोटोसिंथेसिस। जो हमारा फोटोसिंथेसिस पौधा अपना भोजन बनाता है, ये किस प्रक्रिया में आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, अपनी एनर्जी क्या करता है, खर्चा करता है, ठीक ना। और ग्लूकोज और मिनरल्स आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या कहता है, एक्टिव प्रोसेस है। इसमें भी क्या होता है, एनर्जी का होता है, यूज होता है, यानी सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचाने के लिए, आयन पहुंचाने के लिए फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है जो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का करना सेल के अंदर पहुंचाना होता है, तो पहुंचाने के लिए हमें इसमें का एनर्जी का करना, खर्चा करना पड़ता है। एनर्जी खर्चा की जाएगी, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे लोग, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, एक प्रोसेस है जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का होता है हायर से लोअर की तरफ जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। और डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब कहता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, पानी को छोड़ के कोई और सब्सटेंस जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, डिफ्यूजन कहेंगे लोग। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होता है प्रेजेंट होना चाहिए। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है कहता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब देखो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या होता है, डिफरेंस क्या है। देखो हमारा जो डिफ्यूजन होता है, सब्सटेंस मूव फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर से लोअर तरफ जाएगा, उसे बिना किसी एनर्जी खर्चा किए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। वाटर मूव फ्रॉम द हायर टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर से लोअर की तरफ पानी जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, ऑस्मोसिस कहेंगे लोग। अगर डिफ्यूजन का कोई भी सब्सटेंस कोई बीच में प्रेजेंट होगा, हायर से लोअर तक जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सब्सटेंस मूव फ्रॉम द लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है अगेंस्ट ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, मतलब क्या होता है, लो से हाई की तरफ जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। कब, जब एनर्जी खर्चा होगा, ठीक ना। एनर्जी रिक्वायर मिनरल, ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या है, एग्जांपल है, ठीक है। अब डिफरेंस देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी क्या होता है, खर्चा होता है, पैसिव में नहीं होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, मूव अगेंस्ट द ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्या करता है, मूव करता है, यानी कि लो से हाई की तरफ क्या करता है, मूव करता है। और पैसिव में क्या करता है, मूव अलोंग द ग्रेडियंट, जिस तरफ क्या है जाना है, हायर से लोअर की तरफ क्या करता है, जाना होता है, ठीक ना। और पैसिव में एनर्जी इसमें खर्चा नहीं होता, हाई से लो की तरफ जाता है। मूव अलोंग द ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि हाई से लो की तरफ, अगेंस्ट ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, लो से हाई की तरफ, ठीक ना। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का होता है किसमें प्रेजेंट होता है, एक्टिव में, किसमें नहीं होता है, पैसिव में। पैसिव में कहता है ऑप्शनल होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे कि फेसिलर डिफ्यूजन प्रेजेंट होता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कहता है प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक ना, एकदम नेसेसरी है। इसमें क्या है, ऑप्शनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई इतना कोई कंफर्म नहीं है, ठीक ना। अगर जरूरत है तो प्रेजेंट भी होगा, लेकिन एनर्जी नहीं यूज करेगा क्योंकि फेसिलर डिफ्यूजन। एग्जांपल क्या हो जाएगा, आयन, जितने भी आयन होते हैं, जो सोडियम पोटेशियम होता है, क्या ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एनर्जी खर्चा होता है। और ग्लूकोज की भी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी खर्चा होता है। और ऑक्सीजन, CO2, वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, CO2, वाटर मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे सेल के अंदर, हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये क्या होता है, ऑक्सीजन के क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, बाहर करते हैं, एक कहते हैं पैसिव प्रक्रिया, मतलब इसमें एनर्जी खर्चा नहीं होता है, ये अपने आप होने वाली क्या है, प्रक्रिया। बाहर तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर कम है तो बाहर से अंदर तक जाता है। अंदर CO2 ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं। बाहर कहते हैं CO2 कम है, हमारे अंदर CO2 ज्यादा है, हमारा सेल का कहता है CO2 प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन लेता है, बाहर से ऑक्सीजन लेता है और अंदर CO2 छोड़ता है। ये सब क्या है, पैसिव प्रक्रिया, इसमें एनर्जी खर्चा नहीं होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, छोटा टॉपिक द सेल ट्रांसपोर्ट आपका ये खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।